यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की उपमा है और वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इसराइल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ और मैं तुम में अपना पवित्र आत्मा समाऊंगा और तुम जीओगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इसराइलों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एप्रैम की और उसके संगी इसराइलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरी से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। और जब तेरे लोग मुझसे पूछे, क्या तू हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उसने कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं यूसुफ की लकड़ी जो एप्रैम के हाथ में है और इसराइल के जो गोत्र उसके संगी है, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगे। और जिस लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहे। और तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा और मैं उनको उस देश अर्थात इसराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूरतों और घिनौने कामों व अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा
अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकालकर शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। मेरा दास दाऊद राजा उनका राजा होगा, सो उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था, और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे, और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूँ।